नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर काफ़ी दिनों के बाद स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हम टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा टेम्परेचर, यानी कि अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार तापमान की स्थिति रहेगी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश के किन किन क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा तथा कहाँ कहाँ सामान्य से कम रहेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो जो ट्रॉपिकल सिस्टम अब जल्द ही उभरने वाले हैं, उनमें से किन किन सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा, यानी कि उन सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के किन राज्यों में बारिश की गतिविधि तथा कहाँ कहाँ भारी से अति भारी बारिश के रूप में आगामी दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनेंगे, उनमें से कौन सा सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी का तक का सिस्टम बन सकता है, और अगर वह चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका इम्पैक्ट भारत के किन किन राज्यों में होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट में जानेंगे कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बनने लगी है, जिसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ बारिश होगी उत्तर भारत के क्षेत्र में और कब कब बारिश होने के चांसेस आगामी दिनों में उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी रहेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 4 नवंबर से 15 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें आपको उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में WD दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन तथा अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिलहाल हमने सबसे पहले बताया था वीडियो में कि हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। तो इस समय अवधि के दौरान देश भर में तापमान सामान्य से अधिक रहने के चांसेस हैं, यानी कि जो अधिकतम तापमान होते हैं वह देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा ही रहने के चांसेस हैं। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान की रेंज लगभग 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के चांसेस है, तथा कुछ क्षेत्रों में 33 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच भी इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान देश के उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में रहने के चांसेस है, जो कि सामान्य से ज़्यादा है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य के आसपास रहेंगे। उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान अगले कुछ दिनों के दौरान देखे जाएंगे, जो कि सामान्य के आसपास हैं, तथा कुछ क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा भी है। तो कुल मिलाकर कहें तो मोर और लेस इस समय में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम की। तो अरब सागर में 14 नवंबर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बन सकता है, जो कि उत्तर दिशा का रुख कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 6-7 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, जो कि 9 नवंबर और 10 नवंबर के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इसके बाद इसके कुछ समय के लिए डिप्रेशन बनने के भी चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो इस सिस्टम की हाईएस्ट इंटेंसिटी डिप्रेशन हो सकती है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यह सिस्टम 12-13 नवंबर के आसपास भारत के आसपास आने के चांसेस है इस सिस्टम के, तथा यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होते हुए अरब सागर में प्रवेश कर सकता है आने वाले दिनों के दौरान 14-15 नवंबर के आसपास। और थोड़े बहुत चांसेस इस सिस्टम के मध्य आंध्र प्रदेश से लगाकर उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास तक आने के भी रहेंगे। हालांकि ज़्यादा चांसेस इस सिस्टम के तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास तक जाने के हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ आगामी दिनों में भी जारी रहेगी, तथा 9 नवंबर के आसपास से आगे 13 नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब बात करते हैं उत्तर भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के उत्तरी भागों के आसपास से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाएगा लगभग 6-7 नवंबर के आसपास, जिसका प्रभाव कोई विशेष उत्तर भारत के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार पहले बताया गया था, 9 से 12 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो 10 नवंबर से ही उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में शुरू होने की संभावनाएं हैं। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, और 11 और 12 नवंबर को उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी होने की संभावनाएं अभी वर्तमान में बन रही है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी मध्य इलाकों में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि, हल्की मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के रूप में होने के चांसेस है। और अगर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल थोड़े से पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के क्षेत्र पर बनते हैं, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में भी बारिश की गतिविधियां उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 और 12 नवंबर को होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल अगर कुल मिलाकर कहें तो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर के
वहीं हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी के रूप में होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है तथा जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी होने की संभावनाएं 11 और 12 नवंबर को बन सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में विशेष असर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देखने को मिल सकता है, बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के रूप में। इसके अलावा जैसे ही वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान में अब गिरावट होने की संभावनाएं लगभग 13-14 नवंबर के आसपास से आगे रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वह इंटेंसिफाई होना शुरू होगा। पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी नमीदार हवाओं का रुख देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 8-9 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य पूर्वी भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन सकती है। सेम ऐसी ही कंडीशन उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी रहेगी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान नहीं बन रही है। तो इस प्रकार तापमान, बारिश और चक्रवाती सिस्टम्स की स्थिति रहेगी 4 नवंबर से 15 नवंबर के लिए। आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं उस वीक की जब देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। यह मैप है 16 नवंबर से 23 नवंबर के लिए। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही इस समय अवधि के दौरान सक्रिय होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एमजीओ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दोनों ही सीज को मिलेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही निम्न दबाव से लगाकर डिप्रेशन और चक्रवाती तूफान तक की श्रेणी के सिस्टम बनाएंगे। अरब सागर में 17 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य एक सिस्टम बनने के चांसेस हैं, जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। उसके बाद इस सिस्टम के 2 ट्रैक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला ट्रैक इसका सोमालिया की तरफ है, वहीं दूसरा ट्रैक इसका गुजरात की तरफ है। अगर यह सिस्टम सोमालिया या फिर यमन की तरफ चला जाता है तो भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में तो बारिश की गतिविधियाँ होंगी, जिसमें मुंबई से केरल तक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र होंगे। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग, इसके अलावा राजस्थान और पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में अगर ये सिस्टम यमन या फिर सोमालिया की तरफ चला जाता है तो बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। लेकिन अगर जो ट्रैक अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है इस सिस्टम का गुजरात की तरफ, अगर ये सिस्टम गुजरात, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ प्रवेश कर जाता है तो गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के दक्षिणी मध्य इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, कराची के आसपास के क्षेत्र और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बारिश के रूप में नवंबर के तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। और पहले भी आपको कहा है, अगर यह सिस्टम यहाँ आता है, आप इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, पहले ही बताया जा रहा है, अगर यह नहीं आएगा तो नहीं होगी और अगर इन क्षेत्रों की तरफ आएगा तो होगी। और अगर यह सिस्टम थोड़ा सा मुंबई के क्षेत्र की तरफ बनता है, मुंबई के आसपास के पश्चिमी भागों के आसपास, तो बादलों की आवाजाही कई क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में इस सिस्टम के आउटर फ्लो की वजह से देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो पहला सिस्टम 9 से 12 नवंबर के मध्य बनेगा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन एमजीओ के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से देखने को मिलेगा, जो कि 16-17 नवंबर के आसपास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के क्षेत्र में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बन सकता है। उसके बाद यह सिस्टम 18-19 नवंबर के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है और लगभग 21 से 23 नवंबर के मध्य इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं बहुत अधिक बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल की खाड़ी में 19 से 24 नवंबर के मध्य एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। फिलहाल स्क्रीन पर डिप्रेशन दिखाया गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सभी मॉडल्स इस सिस्टम के डिप्रेशन तक जाने की संभावनाएं जता रहे हैं। वहीं कई मॉडल्स इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान से लगाकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के भी चांसेस दिखा रहे हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है हाई चांसेस ऑफ अ साइक्लोन। अब इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो पहला ट्रैक इस सिस्टम का आंध्र प्रदेश की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे ट्रैक की बात करें तो दूसरा ट्रैक ओडिशा की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है और तीसरा ट्रैक है म्यांमार की तरफ, जो कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नवंबर माह में जो भी सिस्टम बनते हैं उनका मेनली रुख आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ ही रहता है। और अगर यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर भारत के क्षेत्रों की तरफ आता है तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां भारी बारिश के रूप में होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगर यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ ना आकर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है
क्योंकि उस दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आने के चांसेस हैं, जो कि इस सिस्टम के ट्रैक को रिकर्व करा सकता है। तो अगर यह सिस्टम म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ चला जाता है तो भारत के जो सातों बहनें हैं, यानी कि मिजोरम से लगाकर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, असम से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ भारी बारिश के रूप में होगी। लेकिन पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां केवल हल्की मध्यम बारिश के रूप में ही होने के चांसेस रहेंगे। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ आए, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें पानी की ज़रूरत है आपको इरिगेशन करने के लिए, तो यह सिस्टम उस समय अवधि के दौरान आपको पानी की उपलब्धि करवा सकता है। और आने वाले दिनों में इस सिस्टम को लेकर लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है यह सिस्टम चक्रवर्ती तूफान से लगाकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पूर्वी राज्यों में अच्छी खासी बारिश और तूफानी हवाएं देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार साइक्लोनिक स्टॉर्म डना में देखने को मिली थी। लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म डना में एक ऐसी परिस्थिति थी कि उसके साइक्लोनिक स्टॉर्म डना के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भागों में शुष्क हवाओं का चलन था, वहीं पूर्वी भागों में तो नमीदार हवाएं थी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दक्षिणी भागों में तो ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन ओडिशा के पश्चिमी उत्तरी भागों में केवल हल्की मध्यम बारिश ही हुई थी। तो जो बंगाल की खाड़ी में उस समय के दौरान सिस्टम बनेगा, उम्मीद करते हैं कि उस सिस्टम के पश्चिमी और उत्तरी भागों में भी नमीदार हवाओं का फ्लो हो, जिसकी वजह से एक साथ कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां उस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिले। और अरब सागर के लिए आपको बता ही दिया, अरब सागर में अगर सिस्टम गुजरात के क्षेत्र की तरफ आएगा तो ही राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बारिश होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 17 से 19 नवंबर के मध्य भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों तथा मैदानों में कुछ खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में 22 से 24 नवंबर के मध्य एक मध्यम से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने के चांसेस है, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान जो हाई प्रेशर पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र से होता है, वह वहाँ से हटकर ओमान या फिर यमन के क्षेत्र की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती है। और 22 से 24 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक मध्यम से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अच्छी खासी बारिश के रूप में बन रही है। फिलहाल ऐसे ही संकेत वेदर मॉडल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी तथा कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अनुसार बन रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसी प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट अच्छी खासी उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिले। इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 16 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य तापमान सामान्य से थोड़े कम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ों पर हो चुकी होगी तथा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, जिसकी वजह से बर्फबारी होगी। और जब तेज़ ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो आपको पता है देश भर में तापमान में गिरावट होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में तापमान सामान्य से कम रहने के चांसेस इस समय में रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो इस समय में सारी बारिश और जो बर्फबारी होगी वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट होगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे अगर उन मौसमी सिस्टम में कोई भी बदलाव होता है तो। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं 23 नवंबर तक बनने वाले मौसमी सिस्टम और चक्रवाती तूफान की। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी लाइकली टू टेक प्लेस इन बोथ सी बेसिन्स, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन सपोर्ट ऑफ MJO। ये आपको बता दिया है, MJO का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम दोनों ही समुद्रों में ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम बनने के चांसेस है। आफ्टर 5 नवंबर देयर आर चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया इन बॉब विच मे बिकम अ डिप्रेशन लेटर। इसके बारे में भी आपको जानकारी देती है कि बंगाल की खाड़ी में 6-7 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि आगे चलकर एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। हाईएस्ट इंटेंसिटी इज डिप्रेशन। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, बिटवीन 5 नवंबर टू 23 नवंबर बोथ अरेबियन सी and Bay of Bengal may host 1 to 3 tropical weather systems. Active western disturbance is expected between 13th to 25th नवंबर। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है कि 5 से 23 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में 1 से 3 वेदर सिस्टम बन सकते हैं। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र में 11 से 25 नवंबर के मध्य 1 से 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है, जो कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 से 13 नवंबर, वहीं दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 से 25 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगामी दिनों में आएंगे, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से
नवंबर के दूसरे पखवाड़े में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम रहने के चांसेस है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे अगले 10 दिनों के दौरान। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास देश के कई राज्यों में देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार मौसम रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।